एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंधाधुंध की साइबी और घटा टोप को राज। कुछ वैसा ही सीन इस वक्त पाकिस्तान के साथ चल रहा है। बिलावल भुट्टो आजकल बहुत ज्यादा बयानबाजियां कर रहे हैं और सिर्फ बिलावल भुट्टो ही नहीं, पाकिस्तान के कई सारे ऐसे मंत्री हैं जो मन में आ रहा है वो बोल डाल रहे हैं बिना सोचे समझे कि इसका मतलब क्या होगा। हमने देखा कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने सीधे सीधे कह दिया कि हाँ जी, हमने गंदा काम किया 30 साल के लिए और ये अमेरिका के कहने पर किया, अमेरिका की वजह से किया। अब वैसा ही कुछ बयान यहाँ पर बिलावल भुट्टो ने दे दिया है। ये भारत से ही नहीं, अमेरिका से भी धीरे धीरे पंगे लेना शुरू कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या और किसके बल पर इस तरीके की बातें हो रही हैं? क्या चाइना के बल पे? पर यहाँ पर चाइना क्या करने वाला है? क्या सचमुच चाइना साथ देगा? पहली बात। और दूसरी बात कि भारत ने अब दूसरा इकोनॉमिक स्ट्राइक करने का मन बना लिया है और ये पाकिस्तान के लिए कमर तोड़ने जैसा है। अभी लड़ाई की शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन भारत के एक एक्शन से पाकिस्तान में पहले ही हलचल मच चुकी है। अब भारत का दूसरा एक्शन ऐसा क्या होने वाला है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने अमेरिका के ऊपर सीधे सीधे इल्जाम लगा दिया था, अमेरिका और पश्चिमी दुनिया के ऊपर, कि ये सब कुछ करवाया अमेरिका ने। अब ऐसा ही कुछ बयान बिलावल भुट्टो ने दिया है। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को थोड़ा आप सुने। And as a result of this, we have suffered. Pakistan has suffered. We've gone through wave after wave of extremism. We went through the Islamization and militarization of our society. But as a result of what we suffered, we also learned our lessons. We've gone through internal reforms in order to address this problem, not only for us, but also the concern of the international community. So as far as Pakistan's history is concerned, it is history. It is not something that we partake in today. It is true that it is an unfortunate part of our history. We're not alone in this history. When, for example, in the first Afghan war, the Pakistani state, the Pakistani dictatorship at the time, funded and supported and, in every way possible, the Mujahideen to take on the communists in Afghanistan. We did that in coordination and collaboration with Western powers. Post that incident, we went through the second conflict in Afghanistan, where obviously there was all of NATO's countries within Afghanistan and Pakistan. यहाँ बिलावल भुट्टो ने कहा कि हाँ जी, हमारा एक पास्ट था। अब जरा सोचिए, ये लोग क्या सोचकर बोल रहे हैं और इतने कॉन्फिडेंस से किसी ने नहीं स्वीकारा होगा कि हाँ जी, हम आतंकवाद का समर्थन करते थे। अब ये कह रहे हैं कि हम करते थे लेकिन अब हम नहीं करते हैं, अब हमारी सरकारें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाह रही हैं। और इन्होंने ये भी बात कह दी कि मेरे डिफेंस मिनिस्टर ने जैसा कहा वैसी ही बात यहाँ पर है। इसका मतलब ये सीधे सीधे अमेरिका के ऊपर इल्जाम भी लगा रहे हैं। वैसे अगर आप इतिहास देखने जाए ना, तो इतिहास में पाकिस्तान में ISI को किसने बनाया है? एक ब्रिटिश अधिकारी ने इसका निर्माण किया था और ट्रेनिंग दी थी भारत के खिलाफ एक हथियार के तौर पर। लेकिन उसके बाद ये देखने को मिलने लगा कि ISI का पूरा कंट्रोल इनके हाथों में चला गया और फिर ये अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने लगे। ISI के गठन के 20 साल बाद रॉ की स्थापना हुई थी और उसके पीछे भी एक बड़ी तगड़ी कहानी है। लेकिन इस रॉ ने अभी ऐसे हालात कर दिए पाकिस्तान के कि पाकिस्तान के मंत्री अब खुलकर इन बातों को स्वीकारने लगे हैं। पहले ये बातें स्वीकारी नहीं जाती थी। पर हाँ, अमेरिका और पश्चिमी दुनिया के ऊपर जो ये सीधे सीधे बार बार इल्जाम लगा रहे हैं, ऐसी बातें अक्सर पर्दे के पीछे हुआ करती थी। इस तरीके से कैमरे के सामने आकर स्वीकार करना और कैमरे के सामने आकर आरोप लगाना, ये चीजें पहले नहीं हुआ करती थी। क्या इसके पीछे पाकिस्तान को किसी का सहारा है और उसी कॉन्फिडेंस में पाकिस्तान ऐसी बातें कर रहा है? तो आपको बता दूं, पहली बात, एक चीज आप नोटिस करना कि अभी क्या हुआ, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान चिल्ला जरूर रहा है कि भारत हम पर हमला कर देगा, भारत हम पर हमला कर देगा, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC पर बार बार सीज फायर का उल्लंघन भी पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान के मंत्रियों के बयान भी ऐसे हैं जैसे कि वो जंग के लिए तैयार हों। अब स्क्रीन पर एक बिलावल भुट्टो की इस वीडियो को देखें।
पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, इस्लाम पुरअमन दीन है। हम जंग नहीं चाहते, मगर जो हमारा सिंधु पे हमला करे वो जंग का तैयारी। ये सिंधु सिर्फ एक दरिया नहीं है, ये सिंधु हमारा सकाफत है, हमारा तारीख है। ना सिर्फ मेरा, मैं तो मोहनजोदाड़ो के पास रहता हूँ। ये एक बार फिर से बिलावल भुट्टो ने वही वाला राग अलापना शुरू कर दिया है कि सिंधु में पानी नहीं दोगे तो खून बहेगा वगैरह वगैरह। तो ये सारी बातें आखिरकार ये किसके बल पर कह रहे हैं? इकोनॉमी तो इनकी ऐसी है कि IMF के आंकड़ों के अनुसार ही अगर ये युद्ध चलता है तो 10 दिन भी पाकिस्तान टिक नहीं पाएगा। फिर युद्ध के लिए इतना आमादा क्यों दिख रहा है? क्या चाइना की वजह से? और ये डिस्कशन ना सिर्फ भारत की मीडिया में नहीं हो रहा है, बल्कि ये अमेरिकन मीडिया में भी हो रहा है। स्क्रीन पर एक क्लिप को देखिए। How many manufacturing shops have shut down and told their employees you don't have any jobs for 3 to 6 months? How many of them? Did you hear about what Apple just announced? The 60 million iPhones that they make per year that's being moved to India. You think they like that? Don't you see now that China's poking the bear with India and Pakistan trying to instigate the proxy stuff? Why do you think they're doing it? They're so worried because if the world realizes we can do a lot of this stuff elsewhere, they're not going to be happy about it. ये अमेरिका की मीडिया है न्यूज नेशन, और न्यूज नेशन में ये डिस्कशन हो रहा है। इन सब के पीछे चाइना है। जैसे ही अमेरिका ने ये निर्णय लिया है कि हम इकोनॉमिक तौर पर भारत की तरफ जाएंगे, हम अपने आईफोन के फुल प्रोडक्शन को भारत की तरफ ले जाएंगे, वैसे ही चाइना ने यहाँ पर पाकिस्तान को उकसाया है। और अभी देखिए पाकिस्तान झुकने को तैयार नहीं दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पश्चिमी दुनिया या पश्चिमी मीडिया इस चीज को नोटिस नहीं कर रही है कि बार बार हमले हो रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। LOC पर भी सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। पर क्या सच में चाइना यहाँ साथ देने जा रहा है? तो आपको बता दूं, कई सारे एक्सपर्ट इस बात को कहते हैं कि चाइना ज्यादा से ज्यादा कुछ हद तक हथियारों से साथ दे सकता है, लेकिन बहुत लंबा टर्म पर नहीं जाएगा। और इसके पीछे कारण ये है कि चाइना को अपनी इकोनॉमी भी संभालनी है। और हमने अभी सुबह की खबर में इस चीज को देखा कि किस तरीके से अमेरिका ने खुलेआम समर्थन कर दिया है कि हम भारत का यहाँ समर्थन करते हैं। इसका मतलब है कि चाइना अगर भारत के ऊपर दबाव बनाना चाह रहा है तो अब चाइना के सामने भी यहाँ पर दबाव है। दूसरी बड़ी चीज, भारत यूक्रेन नहीं है, भारत के पास अपनी शक्तियां भी हैं और ये चाइना डोकलाम में भी देख चुका है और गलवान में भी देख चुका है। अब जहाँ तक बात है भारत की, तो भारत ने दूसरा स्ट्राइक लेने का मन बना लिया है। अभी अगर पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट को देखेंगे तो कल PM मोदी की जैसे ही बैठक हुई वैसे ही देखने को मिला कि पाकिस्तान के शेयर मार्केट में गिरावट आ गई और लगातार ये गिरावट आती ही जा रही है। सिर्फ पाकिस्तान के शेयर मार्केट ही नहीं, अब भारत चाह रहा है कि IMF भी इस मामले में एक्शन ले और IMF जो लोन देने वाला है उस लोन की कटौती कर दे। $7 बिलियन का जो मदद पैकेज है उस पैकेज को ही सिर्फ समाप्त नहीं करवाना चाहता है भारत, बल्कि ये भी समाप्त करवाना चाहता है कि FATF की एक बार फिर से ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान की एंट्री हो जाए। और ये दोनों एक्शन का क्या मतलब है? इन दोनों एक्शन का मतलब ये है कि पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक तौर पर चौतरफा स्ट्राइक। पाकिस्तान इन दो एक्शन के बाद फिर से खड़ा हो पाएगा, ये तो मुश्किल नजर आ रहा है। खैर, आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।